सत्ता में अंधे होकर इतना कुर्सी का लालच 36 साल की उम्र में मैंने नहीं देखा। इतना अंधा प्रधानमंत्री, इतना अंधा गृह मंत्री, इतना अंधा स्वास्थ्य मंत्री, आप ऊपर से नीचे तक फेल हो चुके हैं। ये नकली भाई और बहन कहने वाले लोग, इनकी आदत है लाशों पर सियासत करना। मैं बार बार बोल रही हूं आपसे, इनकी आदत है लाशों पर सियासत करना। चाहे गोधरा ले लो, चाहे मुजफ्फरनगर के दंगे ले लो, चाहे हरियाणा का किसान जाट राइट्स ले लो, चाहे पुलवामा ले लो, चाहे कुछ भी ले लो। जहां जहां जब जब दंगे होते हैं, जब जब लोग मरते हैं हिंदुस्तान में, तो उसका फायदा सिर्फ और सिर्फ इस एक पार्टी को होता है जो सत्ता के लालच में पागल हो चुकी है, अपना दिमागी संतुलन खो चुके हैं ये लोग। बिना कुछ किए हिंदुस्तान ने आपको सर पे बैठाया है, लेकिन पार्टी के कार्यालय जरूरी हैं, आपका प्रचार जरूरी है, आपके प्रधानमंत्री का चेहरा दिखना जरूरी है, आपके गृह मंत्री की शाख जरूरी है, लेकिन हिंदुस्तान के उन्हीं नागरिकों की जिन्होंने आपको चुनकर सर का ताज बिना पहनाकर और हिंदुस्तान की सबसे ऊंची गद्दी पे बिठाया, आज उन लोगों के लिए आपके पास समय नहीं है। आज बंगाल में दीदी को हराना जरूरी है, दीदी 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 और दीदी करना जरूरी है, लेकिन देश की जनता मर रही है, उसको जिंदा रखना जरूरी नहीं है आप लोगों के लिए। 25,000 एक दवाई का दाम आपने 25,000 पहुंचा दिया, और काला बाजारी की कोई लिमिट नहीं छोड़ी। और थूकती हूं मैं ऐसे लोगों पे जो इंसान की कीमत से ज्यादा आज पैसे कमाने की सोच रहे। आपके माँ बाप ने, घर परिवार ने आपको संस्कार नहीं दिए, इंसानियत नहीं है आपके अंदर। आपका एहसान भारत का नागरिक भूल नहीं पाएगा इस जीवन में। जिनके माँ बाप मर गए वो याद रखेगा इस कोरोना काल को, जो बेड के लिए भटक रहे, वो जो ऑक्सीजन के लिए भटक रहे। कहाँ है वो नेता, मंत्री, विधायक, मेयर, एमपीज जो हाथ जोड़ जोड़ के लोगों के घर में घुस जाते हैं वोट मांगने के लिए? अरे डूब मरो, वसुदेव कुटुंबकम का नारा है। हिंदुस्तान सनातन धर्म की बेटी हूं मैं। सनातन धर्म में कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम। अगर किसी के घर का बच्चा मर रहा है, माँ मर रही है, बाप मर रहा है, बच्चा मर रहा है, तो हम कैसे खुश रह सकते हैं? 500 लोगों को करके आपने देश की जनता पे एहसान कर दिया। ये भारतवर्ष कभी भूलेगा नहीं कि आपने कोरोना काल में जब लोगों की लाश जलने के लिए जगह नहीं थी, तब आपने सिर्फ 500 लोगों की रैली की। इंसानियत पर जो ये हमला हुआ है, उसकी सूरत आज नहीं तो कल बदलेगी, बदलनी चाहिए। मैंने आज से पहले इस देश को इस तरीके से लाशों के ढेर में बदलते नहीं देखा। हम इतने असहाय कभी नहीं थे। एक देश के तौर पर, इंसान के तौर पर, डेमोक्रेसी के तौर पर हम पूरी तरीके से निकम्मे, भ्रष्ट और बर्बर साबित हो चुके। हम में से हर एक आदमी अपनी नजरों में गिरा हुआ है। हम सब किसी अदृश्य शक्ति की मदद की उम्मीद में है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई सरकार नहीं है, यहाँ कोई प्रधानमंत्री नहीं है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ कोई अफसरशाही नहीं है, और सबको अपने अपने हाल पर छोड़ दिया गया है। मैंने इससे पहले
पिछले 40-45 साल में डॉक्टरों को बिलख बिलख कर रोते हुए नहीं देखा है। आप किसी भी डॉक्टर से बात कीजिए, वो कहते हैं हमको मेडिकल प्रोफेशन से चिढ़ हो गई है, हम इस दिन के लिए तो इस पेशे में नहीं आए थे। ऑक्सीजन के बिना अपने पेशेंट को तड़प तड़प कर मरना डॉक्टरों की नींद उड़ा दे रहा है। और आप यकीन मानिए, मुझे ऐसा लगता है कि आज से साल भर बाद हमारे डॉक्टर बहुत सारी मानसिक बीमारियों से लड़ रहे होंगे। जो मौतें वो देख रहे हैं और जितने असहाय वो महसूस कर रहे हैं, इसके बाद जिस ट्रॉमा में वो जाएंगे उसका अंदाजा हमको और आपको नहीं है। इस देश को नर्क बना दिया गया है, इस देश को दोजख बना दिया गया है और हम सबको इतना बेचारा बनाकर छोड़ दिया गया है जैसे हमारी कोई अहमियत नहीं। खैर, वो वक्त शायद गुजर जाएगा और जब ये गुजरा हुआ वक्त हमारे सामने आएगा तो मुझे नहीं मालूम मैं रहूंगा नहीं रहूंगा, मुझे नहीं मालूम डॉक्टर मनीष रहेंगे नहीं रहेंगे, डॉक्टर सोनू रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन जो लोग भी रहेंगे वो सोचेंगे कि इस दुनिया को और बेहतर होना चाहिए। वो सोचेंगे कि हमको हमारी आने वाली नस्लों के लिए मंदिर और मस्जिद के झगड़ों से ऊपर उठना चाहिए। वो सोचेंगे और सोचना चाहिए कि इस देश को मंदिरों, मजारों, मीनारों की जरूरत नहीं है। हमको सोचना चाहिए इस देश को अच्छे अस्पतालों की जरूरत है, इस देश को अच्छे स्कूलों की जरूरत है, इस देश को अच्छे मेडिकल कॉलेजेस की जरूरत है, अच्छे डॉक्टर, पैरामेडिक स्टाफ की जरूरत है, दवाइयों की जरूरत है, बिस्तरों और वेंटिलेटर की जरूरत है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि इस देश के हर मंदिर की दौलत को अस्पतालों के हवाले कर दिया जाए? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि इस देश की हर मस्जिद को अस्पताल में तब्दील कर दिया जाए? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि इस देश में कोई मंदिर तब तक नहीं उठेगा जब तक कि उसके साथ 100 बिस्तर का अस्पताल नहीं बनाया जाएगा, उसके साथ कोई स्कूल अटैच नहीं होगा? हमको सोचना पड़ेगा।